मैं जानता हाँ कि तुसी प्रभु दे घर आए हाँ कुछ प्राप्त करने वास्ते। ते अज परमेश्वर चाहते आ तुसी इथों बिना प्राप्त किते ना जाओ, पर बहुत कुछ साडे हथ विच आ जिहड़ा अज असी इथों करके जाना आ ते असी परमेश्वर दी उस प्लैनिंग नूं अपने जीवन दे विच पूरा कर लेना है। हालेलुया। मैं विश्वास करदा हां कि जिन्ने भी तुसी इत्थे आए हो कोई भी परमेश्वर दी योजना तो बिना इत्थे नहीं आया। खुदा दी योजना आ साडा इत्थे इकट्ठे होना, इस करके असीं इत्थे अज इकट्ठे हाँ। ते जदों असीं इकट्ठे हुंदे आ एक आत्मक सिद्धांत ये आ कि असीं उदों जय पाउण लग पैंदे आ प्रभु दे नाम दे विच। अज आपां आए हाँ, आपां कई चीज़ां जिन्हां दे बारे सानूं जानकारी नहीं आ, पर जदों असीं प्रभु दी हजूरी विच आए हाँ आपां जय पाउण लग पैंदे आ। उस वेले कई चीज़ां दे बारे सानूं जानकारी हुंदी नहीं आ भी साडे खिलाफ की हुंदा आ, पर जदों ही आपां हथ उपर करदे आ तुहानूं पता की होण लग पैंदा, जय पाउण लग पैंदे आ। आपां जदों ही हथ उपर करके आराधना करदे आ साडे विरोध विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर दे अगे हाथ उपर करने वाली हुंदा आ। जे असीं बाइबल दे विचों देखिए थोड़ा इन्ना मैच कर लेने आ, फिर आपां वचन च वड़न दी कोशिश करदे आ। लड़ाई हुंदी सी ते उस लड़ाई दे विच प्रभु दा एक बहुत ही अच्छा भगत, प्रभु दा नबी उस लड़ाई दे विच शामिल सीगा। बहुत सारियां चीज़ां आ जिहड़ियां पवित्र आत्मा सानू दसदा आ, पर कई बारी असीं उहनूं सुणदे आ पर मनदे नहीं। जदों लड़ाई हुंदी सी ते उन्होंने आत्मा ने सिखाया भी अपने हाथ ऊपर करके अरदास कर। अरदास तो करदा ही सी, परमेश्वर दा आदमी अपने लोकां लई प्रार्थना तो करदा ही सी कि मेरे लोकी जित जाण, पर पवित्र आत्मा ने उन्होंने सिखाया, आत्मा ने उन्होंने सिखाया प्रार्थना तो तू करदा आ पर नाल की गल आ, बोलो हुण हाथ उच्चे कर ला। जे अपने वर्गा हुंदा उन्हें यही सोचना सी लै हुण करी तो जाने आ प्रार्थना पादरी जी, हुण हाथ उत्ते चक के कोई ज्यादा हो जाना, जोर तो लाया पिया। बहुत कई बारी मायने रखदियां चीज़ां आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ स्टेज के उत्ते अनाउंस हुंदी आ जो अपने हथों नूं उपर करिए, इहदा एक
स्पिरिचुअल ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ, बपतिस्मा लिया आ, फिर भी वो नमोशी वाले जीवन जींदे आ, जयवंत वाले जीवन नहीं जींदे। उहदा एक बहुत वड्डा कारण आ, जेड़ा भी व्यक्ति वचन दी इंपॉर्टेंस नहीं समझदा, जेड़ा खुदा दे वचन दे उत्ते ध्यान नहीं रखदा, वो धरती ते विश्वासी तो रहूगा, मसीह तो रहूगा, क्रिश्चियन तो होगा। हालांकि बहुत अखर जिहड़े मैं बोल रहा इन्हां नाल मैं सहमत नहीं, पर कई बारी जिन्हां नूं डीप पता नहीं उन्हां दी समझ लई बोलना पैंदा आ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੈਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। जे वचन क्यों वचन लिख के साडे कोल आया, जे असीं इस वचन नूं इज्जत नहीं दिंदे। मैं पिछले दिनों में भी तुहानूं दस्सिया सी, हुण भी दस्सण लगा, यह प्रभु दा वचन आ ते तुसीं मैनूं किते देख लिया। मैं की कर रहा सी, मैं कर रहा सी हुण तुहानूं लगदा मैं वचन की बहुत इज्जत कर ली आ, जां तुसीं किसे नूं करदे देख लिया इदां, तुहानूं लगा बई बहुत वचन नूं बहुत इज्जत करदा आ। ਇਹ ਤਾਂ मैं धर्म पूरा कीता आ, जे मैं वचन पूरा करना आ फिर मैनू बंद ते नहीं चकना, फिर मैनू खोल के चकना आ ते देखना बिच की लिखा आ। ये मैनू कहंदा की आ, मैं धार्मिकता नू पूरा करना सी ते मैं थानू दिखाउण लग पिया मैं बहुत इज्जत करदा आ इहदी। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚੇਲੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਇੱਥੇ? ਚੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਈ? ਅੱਛਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਪਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਦਰੀ ਹੱਥ ਕਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਜੇ ਨਿਊ ਹੀ ਬਲੀਵਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਡਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕੰਬਦੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੜਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਡਰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਕੰਬਦੇ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੱਢਣੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਗੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ 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 ਯਿਸੂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੂਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 2 ਪੈਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੇਰ ਮਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ 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 ਯਿਸੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਠਾਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਠਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਚੇਲੇ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕੀ ਬਣਨਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਆ? ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਹਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ? ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਣ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਜੈ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ? ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ। ਇਹ ਚੇਲੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 4.5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ, ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਦੀ
जे किसी का सिर दुखदा वो घोल के दे दो, सिर ओढ़ना भी कई दा हट जाता। चेले बनना की बनना की बनना की बनना। पहली गल आपां की सीखी है, चेले जे बनना आपां की करना, हाथ अठाउण नाल की हुंदा, की पाउण लग पैंदे आपां। दूसरी बात, अगर जो आप देखते हैं उस पर विश्वास करना बंद कर दो। जो आप देखते हैं, जो आप देखना चाहते हैं उस पर विश्वास करना शुरू कर दो, आप चेले बन जाएंगे। चेले बनने के लिए आपको स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, जो आप देख रहे हैं उसको देखना, उस पर विश्वास करना बंद कर दो। और जो आप नहीं देखते और जो देखना चाहते हैं उस पर क्या कर दो। ओके। कितने लोग हैं जो किराए के मकान पर रहते हैं? कोई है यहां जो किराए के मकान पर रहता है? कुछ है, हाँ? तो आप क्या देखते हैं? आप किराए के घर में हैं, आपको अपना घर चाहिए? हेलो, चाहिए? आवाज बहुत कम है। यस, चाहिए आपको ना? फिर क्या करना आज के बाद? किराए का घर नहीं देखना, अब आज के बाद अपना घर देखना शुरू कर दो। देखो, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अगर आपके पास अपना घर है, उसको देखना कि ये मेरा घर है बड़ा आसान है। अगर घर नहीं है ही नहीं है, तो देखना कि ये मेरा घर है। यह विश्वास, और ये विश्वास का अंतला पड़ा है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? कितना विश्वास लेके आओ? हाँ जी, कितना विश्वास? 1.5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितना विश्वास लेके आओ? राई के दाना कितना छोटा होता है, अगर गिर जाए उसको ऐसे उठाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इतना सा विश्वास लेके भी आए हैं तो आप पहाड़ों को भी, हेलो, पहाड़ों को भी कितने हटाना चाहते हैं आप? कितना विश्वास चाहिए आपको? आज ये स्पेशल टीचिंग ये उन लोगों के लिए है जो डिसाइपल बनना चाहते हैं, जो चेला बनना चाहते हैं। पहली बात क्या थी? जयवंत होने के लिए। पहली बात क्या थी? जयवंत होने के लिए। अच्छा, कभी कभी ऐसे नहीं होता, आपको लगता है ये नहीं हो सकता है? कभी कभी घर के हालात ऐसे होते हैं, कभी कभी आपको लगता है ये नहीं हो सकता। एक मैं गवाही सुन रहा था, किसी का एक छोटा पप्पी था, कुत्ता, हाँ? उसको पता नहीं कुछ खा लिया उसने, तो फ्लैट हो गया वो। अब सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर घर में आप किसी जानवर को, पक्षी को, पंछी को पालते हैं, आपका परिवार जैसा व्यवहार हो जाता है। ऐसा होता है, वो घर का मेंबर है, हमारे घर का ही सदस्य है, वो इतना प्यार हो जाता है जानवरों से। तो अब सब बोलते हैं ये तो गया, मगर जो रोज उसको रोटी देता था वो बोलता है अभी नहीं, मेरा यीशु इसको क्या करेगा? जिंदा करेगा। तो हाथ फेरा है, बोल रहा है यीशु यीशु यीशु। कुछ समय के बाद वो उठा, दौड़ा और बेड के नीचे बढ़ गया। ये छोटा लग रहा है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को लगता है ये कौन सी बात हुई? आप करके दिखाओ, क्योंकि ये बात ये नहीं है। वो कुत्ता ना भी जीवित होता तो और हजारों कुत्ते हैं इस दुनिया में, मगर बात यहां फेथ की है, बात यहां विश्वास की है। अच्छा, कभी कभी आपको लगता नहीं ये नहीं हो सकता,
लगता है ना? कभी कभी आप फट से बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और जिस बाइबल को आप उठा के भागते हो, इधर उधर चलते हो, इसमें तो लिखा है सब कुछ। इसमें क्या लिखा है? आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ये हो नहीं सकता, गड़बड़ हो रही है आपके बीच में, आपकी बाइबल के वचन के बीच में मैच नहीं हो रहा। अगर जो मैच ना होए वो ताला कभी नहीं खुलता जिसके साथ उसकी कुंजी मैच ना करे। वो ताला कभी नहीं खुलता जिसका 1977 ना लगे। अगर उसका कोड है तो वो लगाना पड़ेगा फिर खुलेगा, और बाइबल का ये कोड है। अगर आप उस कोड को नहीं मानेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, बाइबल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? सब कुछ। अच्छा, किन लोगों के लिए? विश्वास करने वाले जो हैं उनके लिए। अच्छा, अगर आपके लिए नहीं हो रहा तो गलती किसकी है? हेलो, अगर आपके लिए नहीं हो रहा तो गलती किसकी है? बाइबल में लिखा है आप जो मांगोगे आपको, तो आपको विश्वास में उठना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। आप दूसरी बात ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सिर्फ विश्वास करो, इसके आगे कुछ नहीं। हम विश्वास भी नहीं करते और उसके आगे वाला खेल भी खेलते हैं। कैसे होगा, ये हमारा विषय थोड़ी है। आपने प्रार्थना की, जैसे मैंने कुछ लोगों को बोला अगर आप किराए के घर में रहते हो, आपको अपना घर चाहिए, बोला हाँ जी, तो क्या कहते हैं? विश्वास। तो विश्वास के बाद वो किधर गए? घर कैसे मिलेगा? ये विषय आपका नहीं है। घर कैसे मिलेगा वाला चैप्टर आपका नहीं है। आप वो चैप्टर खोलते हैं जो आपका नहीं है। जो आपका है उसको आप खोलते नहीं, टच ही नहीं करते। अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, कहां से मिलेगी? बोलो, आपको अच्छी सेहत चाहिए, कहां से मिलेगी? परमेश्वर से। कहां से मिलेगी? बोलो, बादाम मुंह से निकालो ना, बोलो। हाँ, कहां से मिलेगी? अभी भी कुछ लोगों ने बादाम नहीं निकाले, निकालो भाई। ये वचन बोलने से, बादाम खाने से जितनी ताकत मिलती है उससे 1000 गुना ज्यादा वचन बोलने से मिलती है। हालेलुया। हाँ, आपको जहां शांत बैठने का नहीं है, आप शांत बैठेंगे आप जीतेंगे नहीं। आपको अंदर से उछल कूद करनी पड़ेगी, तब आप जीतेंगे। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, एक परिवार 6-7 हफ्ते यहां आए तो वो ठीक हो गया आदमी। अभी उनके रिश्तेदारों को पता चला, पूछा भाई किधर जाते हैं? बोला चर्च जाते हैं। हम भी चलेंगे। वो भी आए, यहाँ पूरा घूमा फिरा, देखा। अगले संडे उनको आने नहीं दिया। पूछो क्या हुआ? नहीं, तुम वहां जाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। अब वो आदमी ठीक हो रहा था, 70% वो ठीक हो गया। अभी वो 4 हफ्ता से चर्च नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, वचन को आप मानेंगे कैसे? कोई भी आदमी आएगा, तेज हवा के जैसे होते हैं ये, आपको उड़ा के ले जाएंगे। अगर आप विश्वास में पूर्ण हैं, परपक्व हैं, तो वो वचन की वजह से हैं। वचन को लाइटली नहीं लेना। बोलो, वचन को बहुत ही गहराई से लेना है।
क्या आपके पास कागज है? कुछ लिख लो आप, कुछ पॉइंट आपको घर में याद रहेंगे। पहला क्या था? जयवंत होने के लिए। दूसरा, विश्वास करने वालों के लिए। आप क्यों बोलते हैं ये कैसे हो सकता है? अभी इस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको। ये बहुत बार सबके साथ होता है। बाइबल कहती है हो सकता है, आप झट से बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। अभी बाइबल कहती है हो सकता है, आप कहते हैं नहीं हो सकता। इसके बीच में छोटी सी स्पेस है, बहुत छोटी, एक राई के दाने के समान विश्वास की स्पेस है इसके बीच में, वो आपको डालना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत प्रेयर करते हैं, अच्छे प्रेयर वॉरियर्स हैं वो, उनकी जुबान बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर वो उसमें विश्वास नहीं डालते। इसी वजह से कभी कभी अच्छे विश्वासी भी संगति छोड़ देते हैं। अगर आप वचन की इज्जत नहीं करोगे, वचन को ध्यान से नहीं सुनोगे, वचन घर जाकर नहीं पढ़ोगे, इस वचन को रिपीट नहीं सुनोगे, आप वचन में स्ट्रांग नहीं हो सकते। कुछ लोग संडे चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, भूल जाते हैं। कभी आपने कोशिश नहीं की घर जाके YouTube पर जाकर दोबारा वचन सुन लो। 3 घंटे का पिक्चर देखने का बहुत मन रहता है, ये 3 घंटे का मैसेज घर जाके दोबारा सुनने का कभी किसी का मन क्यों नहीं करता? जितनी बार आप जाकर इस वचन को सुनोगे, आपको नई बात समझ में आएगी। देख लेना, यहां आप बैठे हैं ना, जो सुन रहे हैं, इसमें जो आप पकड़ रहे हैं, आप फिर उसको जाके रिपीट सुनिए, उसमें और पकड़ेंगे। जितनी बार आप इस मैसेज को सुनते रहोगे, आप कुछ ना कुछ पकड़ते रहोगे। ये हमारा विषय नहीं है कैसे होगा। चेले, प्रभु यीशु के डिसाइपल चेला लोग गए, जब उन्होंने जाकर प्रेयर की, बीमार चंगे हो गए। जब उन्होंने प्रेयर की, लोगों से अशुद्ध आत्मा निकल के चले गए। जब वापस आए, क्या बोलते थे? हेलो, क्या बोलते थे? कि प्रभु तेरे नाम से भूत हमारे वश में है। प्रभु ने बोला क्या? बहुत अच्छी बात है, पार्टी करो। बोला नहीं। प्रभु ने बोला इससे अच्छी बात है कि तुम तुम चुने गए हो। इससे भी बढ़कर एक है, प्रभु ने बोला। उन्होंने बोला वो क्या? प्रभु बोला तुम्हारे नाम कहां लिखे गए हैं? जीवन की पोथी में आपके नाम दर्ज किए गए। आप जितने यहां बैठे हैं, किस किस को विश्वास है कि आपका नाम जीवन की पोथी पे है? अच्छा, कुछ लोगों को अभी नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा है। उसका क्या मतलब? अभी लिख हो रहा है। जिसका हाथ ऐसा है वो तो मान गया मैं कि आपको विश्वास है, लिखा गया है, और कुछ ने उठाया नहीं अभी, उनको सोचने को टाइम चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी हाथ था, इसका मतलब अभी लिख हो रहा है। अच्छी बात, आपने कुछ तो किया, आप कुछ तो मानते हैं। सुनो, अगर आप ये नहीं मानेंगे कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, तो नहीं लिखा जाएगा। अगर मानेंगे लिखा गया है तो लिखा जाएगा, मिलेगा लिखा है, मिलेगा लिखा है। अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये विश्वास से होता है। अगर आपका विश्वास नहीं है, उस पुस्तक में हमारा नाम नहीं, अच्छा कंफ्यूज में, अच्छा नहीं, आपका लिखा गया है भाई। हालेलुया।
इसीलिए आपने सुधर जाना है। क्या करना है? क्या करना है? नीति वचन 3 चैप्टर उसका 4, 5, 6 आयत में हम देखते हैं वचन क्या कहता है। अपनी बाइबल खोलें और देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम सबको। और तू परमेश्वर और मनुष्य हाँ, दोनों का अनुग्रह पाएगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गा सकते हैं हम? चलो भाई, 1 2 3 स्टार्ट। सबका अपना अपना गाना है, सबकी ट्यून अलग अलग है। सुनो, जैसे आपकी ट्यून अलग अलग है ना, आपका दिमाग भी अलग अलग है, आपकी सोच भी अलग अलग है, आप प्रभु को मानते भी अलग अलग वे से हैं, मगर आपको एक ही ट्यून में सेट होना है। हालेलुया। कितनी ट्यूनों में सेट होना है? एक ही ट्यून में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे गाना आता है जब मैं नहाने बाथरूम में जाता हूं। बहुत है यहां बाथरूम सिंगर, चर्च में आकर नहीं गाते। तो नेक्स्ट टाइम जब तो आओगे आपको एक बाल्टी दे देंगे हम, ताकि तुम गाओ। गाना सीखो, प्रभु का चर्च में आकर गाओ, रास्ते में आते जाते गाओ। ये कोई मायने नहीं रखता आपको कितना आता है, मगर जितना भी आता है वो प्रभु के लिए गाना स्टार्ट करिए आप। क्योंकि इसके लिए ना एक बहुत बड़ा आप देखिए, अभी इसके विषय में आपको पहले बता दूं, वर्शिप करने से क्या होता है। आप मत्ती 4 उसका 10 देखो क्या लिखा है। मत्ती 4 उसका 10 इसके साथ बहुत मैच करता है एक वचन। मैं आपको ये दिखाने के बाद आगे जाता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। अच्छा मेरी बात सुनो, यीशु मसीह को देखते ही शैतान दूर क्यों नहीं हुआ? यीशु मसीह को जहां बोलना पड़ा, क्या हो जा? हेलो, दूर हो जा। कुछ लोग जब विश्वास में होते हैं वो बोलते नहीं है, ए गंदे विचार दूर हो जा। आप जब भी विचार आता है आप उसको फॉलो करते हैं, आपके उसके पीछे चलते हैं, उसके पीछे चलते चलते वो पता नहीं किधर ले जाता आप। जब भी आपके मन में आए बुरा विचार, तभी उसको बंद कर दो। जब आप बंद कर देंगे आपका कनेक्शन फिर से पवित्रताई में आ जाएगा। जो व्यक्ति वचन जब प्रवचन किया जाता है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, आप कभी भी जयवंत क्रिश्चियन नहीं बन सकते। जयवंत क्रिश्चियन बनने के लिए आपको वचन से क्या आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। और बोलिए, मैं आज से एक विश्वासी नहीं, मैं आज से एक डिसाइपल बन चुका हूं। जैसे आप बोलते हैं, मुझे लगता बहुत ही मुश्किल से, पीड़ा से बोल रहे हैं आप जब चर्च में आए, सुनो, जब आप चर्च में आए आपका बोलने का और बैठने का बदलना चाहिए। हालेलुया, हेलो, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अच्छा जोर से बोलो, कहने के बाद आप बोलते हैं। अच्छा ले, मुझे ये पता ही नहीं था, आज पता चला। आप भी बस जोर से बोलो हालेलुया। ये तो बड़ा आसान है, अब मैं बोलता रहूंगा, जोर से बोलो। अच्छा मैं कुछ कह रहा था, आज आप एक पावरफुल डिसाइपल बन चुके हैं। आमीन, क्या बात है, हालेलुया। देखो मैंने विश्वास किया, कोशिश की, आप बोलना शुरू कर दिए। हालेलुया। ऐसे ही आप भी कोशिश करिए, आप सफल हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से।
हालेलुया। देखो कितनी आवाज आई, पहले दबी हुई थी, शायद शैतान छोड़ के भाग गया इस आवाज को। हालेलुया। इतने लोग हैं, कोई बोलता ही नहीं है। किधर गए हैं आप, किधर गुम हुए हैं? आपके बोलने से आपके हालात बदल जाते हैं, ये मेरा बाइबल कहता है। हालेलुया। वो गाने की बात मैं कर रहा था, आराधना करने से क्या होता है ये बाइबल बताती है। पढ़िए जरा क्या लिखा है आगे। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ हाँ, हे शैतान दूर हो जा। ए शैतान क्या हो जा? दूर हो जा। जोर से बोलो, हे शैतान दूर हो जा। हे शैतान दूर हो जा। जोर से, हे शैतान दूर हो जा। अच्छा, ये अधिकार कहां से आया है? हे शैतान दूर हो जा। देखो क्या है, हाँ पढ़िए। क्योंकि लिखा है। क्योंकि, क्योंकि लिखा है। बोलिए बोलिए, क्योंकि लिखा है। क्योंकि, क्योंकि अब उसको पूछने का समय भी नहीं देंगे हम। क्यों बोला हमने हे शैतान दूर हो जा? क्योंकि लिखा है। क्योंकि, 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 हाँ, ऐसे आपको एक एक बात पता होनी चाहिए। हे दर्द चला जा, क्योंकि लिखा है यीशु के मार खाने से मैंने शिफा। हालेलुया। अगर आपके बीमारी है, हाथ रखो, उसका नाम लो और बोलो चली जा, क्योंकि लिखा है। बोलो हालेलुया। गरीबी को बोलो लिखा है, चली जा। लिखा है, चली जा। बंधन को बोलो टूट जा। लिखा है यीशु के नाम से टूट जा। अगर शांति नहीं है मन में, मन बुझा बुझा सा रहता है। कोई भी घर में बुलाए तो ऐसे बैठा, ठीक है ना? ओ बीबी ठीक है ना तुम? आओ ठीक है। ये क्या है? जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, जानबूझकर उसको बीमारी के फंदे में ना बांधो। जो भी समय मिले, ठीक नहीं है तो रेस्ट करो, सो जाओ। अगर ठीक है तो आपका चेहरा गुलाब के फूल जैसा खिला होना चाहिए। आप बीमार कब होते हैं और ठीक कब होते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है तो भी आपका शक्ल ऐसा ही है, बीमार है तो भी शक्ल ऐसा ही है। पता चलना चाहिए ये बीमार नहीं है। बीवी को मिलो, पूरे दांत निकाल के मिलो। पति को मिलो, पूरे दांत निकाल के मिलो। उसको पता चलना चाहिए ठीक है। पति को मिलता है, पत्नी को मिलता है तो भी ऐसे। पति को लाले पड़ जाते हैं, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह का काम पे गया, 8 घंटे के बाद आया तो भी इसको सूजन है। जब आपके पति घर आए, आप पूरी खुशी से हा 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 हु करके मिलो, क्योंकि आपके ऐसे मिलने से पूरे परिवार में खुशी का एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। ठीक है, पति काम से आता है, उसको पहले ही पता है 2 किलोमीटर से अब घर में क्या शक्ल दिखने वाला हूं मैं। उसको पता है घर जाके क्या होना है। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी शक्ल परमेश्वर की शक्ल जैसी है। बाइबल में ऐसे लिखा है,
क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? हाथी के जैसा बनाया, बिल्ली के जैसा बनाया, कैसे बनाया? तो खुदा की शक्ल फिर जो आप बना के बैठते हो वो नहीं है। इसको पूरा खुश रखो, खिला खिला रहे, ठीक है? आज के बाद आपको कैसे रहना है? कभी कभी हालात होते हैं ऐसे, शक्ल उससे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मगर आप कोशिश करो हालातों को बताओ कि आपका मेरे ऊपर कोई असर। बाइबल कहती है, एक बात ध्यान से सुनो, मांगो तो आपको, हेलो, अच्छा आपको पता चलेगा जब मैं हेलो कहता हूं इसका मतलब क्या है। अब कितने समझदार हैं? अगर इतने समझदार कलीसिया मेरे सामने है तो हम तो पूरा जगत जीत लेंगे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ, तो जितनी जहां बूढ़ी माएं बैठी हैं, जितनी जहां बूढ़ी माएं बैठी हैं, उनको भी मेरा एक संदेश है कि घर में थोड़ा खुशी डालो, खुशी का माहौल डालो, क्योंकि आप की वजह से घर में नाराजगी नहीं रहनी चाहिए। कोई बात नहीं है, आपकी मनमानी जैसा घर नहीं हो रहा, उसमें भी आप थोड़ा उसको इग्नोर करना सीखो, एंजॉय करो, प्रेयर करो, परमेश्वर के साथ बने रहो। अगर दूध वाली पतीली नीचे नहीं रखी तो क्या हो जाएगा? समुद्र बाहर आ जाएगा? नहीं, यहां आपके बच्चों को लगता है रखने दो, क्योंकि ऐसे मैंने वाक्य सुने, मैंने 1000 बार बोला दूध इधर नहीं रख रहे तो भी इधर ही रखते हैं, झगड़ा होता है। वो रखने दो ना, क्या दूध पतीली से बाहर आ जाता है? उसके बीच ही रहेगा, रहने दो। जिन बातों से विवाद होते हैं उन बातों को इग्नोर कर दो, आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। झगड़ा किस बात का? मैंने 20 बार बोला कार इधर खड़ी मत करो, इधर ही खड़ी करते हैं, झगड़ा हो रहा है। भाई जिधर खड़ी करते करने दो, क्यों झगड़ते हो? कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम मसीह के वचन को पूरा नहीं कर पाते। वो सारी बातें आज ही अपने घर से दिमाग से निकाल दो, जिन बातों से आप प्रभु के शुभ समाचार को पूरा नहीं कर पाते। आप कर सकते हैं, आपको शैतान ने उधर फंसा के रखा है, उसने रस्सी बांधी है, खींचता है फिर छोड़ देता है, फिर आप आगे जाते हैं वो फिर खींचता है। कभी आपने देखा बच्चे खेलते हैं गाड़ी हाथ में लेके ऐसे करते हैं वो पूरा दिन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसे ही शैतान भी आपके जीवन के साथ खेल रहा है। अब उसको बोलो लिखा है, क्या हो जा? हेलो, दूर हो जा। क्या करो? लिखा है, क्या है? लिखा है, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। लिखा है में बहुत पावर है। एक बार झगड़ा हो गया, ऑफिसर आया और बोला दिखाओ कहां लिखा है? आपके बोलने से कुछ नहीं है, दिखाओ लिखा कहां है। ये जायदाद आपकी है और बाइबल में लिखा है, ये वसीयत है, वसीयत, ये पंचनामा है जो खुदा ने इंसान को दिया है। और जब भी आपकी कुछ लेने की, पाने की आपके मन में इच्छा है तो इसको खोल लो पहले।
वसीयत को खोलो, पटानामा जो खुदा ने आपको दिया इस धरती पे, आशीषों का, चंगियाइयों का, बरकतों का प्रचार करने का, उसके नाम के ढंका बजाने का, इसको पढ़ो। लिखा है, क्या लिखा है भाई? अभी तो पढ़ना है। लिखा क्या है? देखो कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हाँ, तू प्रभु अपने, कौन से? हेलो, जोर से चलाकर बोलो, अपने। हाँ, कौन से? इसका मतलब गैर भी है कोई, इसका मतलब गैर भी है कोई। दोबारा पढ़िए जरा। कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को तू प्रभु अपने, हेलो, इसका मतलब कुछ लोग गैरों की भी प्रस्तिश करते हैं, और बाइबल कहता है तू अपने परमेश्वर की क्या कर, क्या लिखा है भाई? परमेश्वर को प्रणाम कर। परमेश्वर को ही प्रणाम कर, क्योंकि शैतान आकर यीशु को कुछ और करने को कह रहा था। तो प्रभु ने क्या कहा? आगे देखो क्या लिखा है। कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, हाँ? और केवल उसकी ही उपासना कर। केवल उसी की ही उपासना कर। इसका मतलब कुछ लोग परमेश्वर को छोड़कर किसी और की भी उपासना करते हैं। आपको पूरे ध्यान से रहना है। किसकी उपासना कर? परमेश्वर। अपने, बोलो, प्रभु अपने किसकी? प्रभु अपने परमेश्वर। अपने, केवल अपने परमेश्वर की। आप जान गए अपना परमेश्वर कौन है? वो अपना परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी पे उजाला किया। वो अपना परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को फाड़ा। वो अपना परमेश्वर है जो मुर्दों में से जीवित। वो अपना परमेश्वर है जो वापस आने वाला। वो अपना परमेश्वर है जिसने आपको चंगे। वो अपना परमेश्वर है जिसने आपको अधिकार। वो अपना परमेश्वर है जिसने बोला मांगो तो। क्या बात है, वो अपना परमेश्वर है। अगर कोई पूछे अपना परमेश्वर कौन है तो पता चल गया। ये 5 बातें पूरी दुनिया के कान खोल देगी। अपना परमेश्वर कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं एक सच्चा, अच्छा विश्वासी हूं। मैं एक सच्चा चेला हूं। अच्छा, इसका मतलब झूठे भी होते हैं? हाँ? यीशु ने बोला मैं तुझे सच सच, बोलो ना, मैं तुझे सच सच कहता हूं। क्यों प्रभु ने यहां इस वचन पर दुआव दिया? सच सच कहता हूं मतलब कभी आप, क्योंकि लोग उस समय प्रभु की बात को इतना स्ट्रांगली नहीं लेते थे। उनको लगता था 10 बीमार आगे कितने चंगे कर रहे हैं, 20 कोढ़ी आगे कितने चंगे कर रहे हैं, 20 अंधे आगे कितनों को चंगे कर रहे हैं, 30 लंगड़े आगे कितने आज चंगे करेंगे। तब प्रभु ने बोला मैं तुझे सच सच कहता हूं, ताकि वो लोग प्रभु के वचन की ओर तवज्जो दें। तो आइए नीति वचन में देखिए क्या लिखा है। अच्छा, यहां देखिए, वो केवल उसी की उपासना कर, परमेश्वर की आराधना करने से क्या होता है। देखिए आगे क्या लिखा है। हाँ जी, यहां मत्ती 4 उसके 11। तब शैतान उसके पास से चला गया। हेलो, कैसे जाता है शैतान? रोने से, प्रार्थना करने से और उसको बताने से। यहां लिखा है। हेलो, अगर आपको लगे कि शैतान आपके जीवन में है, आप उसको भेजना चाहते हैं कि वो चला जाए, तो उसको क्या करना है? हेलो, ये वचन दिखाना है
यहाँ लिखा है तब शैतान उसके पास से चला गया। आगे, और देखो, हाँ, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कौन आकर? स्वर्गदूत आकर क्या करने लगे? उसकी सेवा। कितने चाहते हैं स्वर्गदूत आपकी सेवा करें? कुछ को ये मालूम नहीं है कि वो कर सकते हैं हमारी सेवा, कि हमने उसकी सेवा करनी है। स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए स्वर्ग से छोड़े जाते हैं। बोलो आमीन। और इसको ऐड कर लीजिए, मेरे लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत छोड़े गए हैं, वो मेरी हिफाजत करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोल सकते हैं, आपको टाइम दिया जाता है। आप यहां से आए हैं, वहां बारिश हुई है आज? हेलो, बारिश हुई है? ओके। अगर उधर बारिश हुई है, इधर भी बारिश हो रही है। हालेलुया। अगर बाहर से गिल्ला प्रभु ने किया है तो अंदर से भी सूखा नहीं रखेगा, नहीं रहने देगा। आप अंदर से प्रभु के आत्मा से तृप्त हो रहे हैं। आपको कितना बड़ा विश्वास चाहिए? इतना निक्का सा छोटा। कितना विश्वास चाहिए? कुछ लोगों की सारी जिंदगी निकल जाती है, 10 किलो विश्वास चाहिए, वो लेने के लिए 20 किलो विश्वास चाहिए, वो लेने के लिए 50 किलो विश्वास चाहिए, वो लेने के लिए 1.5 किलो विश्वास चाहिए। बाइबल कहती कितना चाहिए? हेलो, वो कितना विश्वास चाहिए? इसका मतलब मिला ही है, आप पा ही सकते हैं। मुझे लगता है आप विश्वास में खड़े होना शुरू हो गए हैं। छोटा बच्चा चलता है, गिर जाता है, गिरा रहता है। हेलो, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर नहीं गिरता। आपने कभी पंगा लिया? छोटा बच्चा पंगा लेता है तुरने का, चाहे उसके यहाँ घुटनों पे कभी कभी वो जमीन से अगर लगता है तो पंच होता है, वहां से उसका स्किन निकल जाता है घुटनों से, तो भी चलने का क्या करता है? वो प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता मैंने अपने जीवन में तभी सक्सेस होना है क्योंकि मुझे चलना पड़ेगा। हालेलुया। आप भी सब ऐसे ही थे, ऐसे ही हुआ सबके साथ। प्रयास किया मैंने चलना है तो चले, अगर प्रयास ही नहीं किया कैसे चलेंगे भाई? आप कितना समय डिपेंड रहेंगे? आप घर में 10 मिनट बाइबल नहीं पढ़ते, इधर 10 घंटे लाइन में खड़े होना मंजूर है। क्यों? क्योंकि किसी के हाथ के नीचे सिर देना है। प्रयास, फेथ में प्रयास करना पड़ेगा। बाइबल कहती है आपके असूल ही क्या है? असूल क्या है? उसको आप तोड़ देते हैं और यहां आकर आप तालियां बजाते हैं। हेलो, मैंने बोला असूल आप तोड़ देते हैं और यहां कर आप तालियां बजाते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? थोड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है। आपको चुना गया है, आप सच्चे संत सिपाही बन जाएं। आपको कोई भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। 10 लोगों के पास जाकर बैठो, लंबी सांस लो, थैंक यू जीसस। उसको बोलो आज मैं ना आपको एक बहुत ही गहरी बात बताने आया हूं। जो वचन ज्यादा सुनाओ,
और बोलो अच्छा मैं फिर किस दिन आपको मिलूंगा, धन्यवाद। ये आपके अंदर ऐसी एनर्जी, ये एनर्जी होती है। देखो मैं आपको वचन बांट रहा हूं, ये क्या है? एनर्जी है। ये एनर्जी आती कैसे है? एनर्जी आएगी जब आप उसके टच में रहोगे। आप चाहते हैं कभी कभी मैं उसको भी, एनर्जी नहीं है भाई, फ्यूल नहीं है। अगर आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है उसका फ्यूल निकाल लो, हवा भी है, इंजन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फ्यूल नहीं है। ऐसा ही आपकी बात है, सब कुछ ठीक है, आपका फ्यूल भरो, फ्यूल टैंक। यहां आते हो, यहां आपको फ्यूल दिया जाता है। अगर आप उस फ्यूल को लेंगे आपकी गाड़ी भागेगी ती पे बी पे ती। तो आपकी गाड़ी जाएगी भागती, कभी बी की स्पीड पे, कभी ती की स्पीड पे। अभी तो रुकी हुई है। आपके अंदर फ्यूल होना चाहिए। उदास क्यों है? फ्यूल नहीं है। गुलाब जैसे क्यों नहीं है? फ्यूल नहीं है। तो देखो खुदा का वचन क्या कहता है, आप ये सोचना बंद कर दो कि ये कैसे होगा। कितने मसीह सोचते हैं ये कैसे होगा, प्रार्थना करने के बाद फिर सोचते हैं ये कैसे होगा, वो दिमाग लगाना शुरू कर दे। जब प्रभु ने नूह को बोला था कि तुम एक जहाज बनाओ, उसमें सब पंछी पक्षी जानवर आएंगे, तो उन्होंने सोचना शुरू किया जहाज बनाने से पहले वो कैसे आएंगे, प्रभु शेर कैसे आएंगे, जैबरा कैसे आएगा, हिरन कैसे आएगा, खरगोश कैसे आएगा। सोचना शुरू किया उसने। कहीं पढ़ा अपने बाइबल में? क्योंकि जब प्रभु किसी से बात करते हैं उस लेवल पे व्यक्ति होता है तब करते हैं। आपको भी उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। प्रभु आपसे बातें करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अभी जो वचन मैंने आपको देना वो अभी मैंने शुरू करना है। हालेलुया। बड़ा लेज़ी हो गए तुम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहीं आपका फ्यूल लीक तो नहीं होता? बहुत खतरनाक होता है अगर फ्यूल लीक हो जाए तो। दूसरे फिसल फिसल कर गिरते हैं। कुछ मसीह ऐसे ही हैं, वो फ्यूल भरन नहीं करते, उसका टैंक लीक है, दूसरे लोग फिसल फिसल कर गिरते हैं। वो अपनी अच्छाइयों को नहीं दिखाते लोगों को, अभी भी वो बुराइयां कर रहे हैं। और प्रभु आपके परमेश्वर को लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगा। आप आने वाले समय में एक बहुत ही खूबसूरत चेले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप बहुत ही स्पिरिचुअली फिजिकली ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको बने रहना, जुड़े रहना और परमेश्वर के वचन को दिल की तिजोरी में जमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपने बहुत ही ध्यान से सीखा है। आपका वचन आपके जीवन में बहुत ही बड़े पैमाने पे काम आएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।